नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, LIC के कुछ बड़े कमेंट्स आते हुए दिखे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर एंड लिटरली ये मेरी आई थिंक आज की थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। एंड मतलब न्यूज मार्केट में जो है रिजल्ट्स तो कंटिन्यू आ रहे हैं, बट सैटरडे संडे 2 दिन आराम से पड़े हैं। ये इस समय कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय है अदानी ग्रुप। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो और कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको थोड़ी देर में 1-2 घंटे या फिर कल सुबह तक मिली जानी है। तो हमारे व्यूअर्स क्यों पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपके साथ हम यही वीडियो शेयर कर रहे हैं। जस्ट अभी LIC की तरफ से कुछ बड़े कमेंट्स आए हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर। क्या कमेंट्स हैं, क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में जो जो हुआ है मैं एक रिकैप देना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि अगर आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है पुरानी अदानी पे तो जरूरत ना पड़े। पहले सबसे बड़ी जो बुरी खबर आई अदानी ग्रुप के लिए वो ये आई कि मूडीज ने इनके कुछ स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग में। लगभग अदानी ट्रांसमिशन का एक नाम मुझे भी याद आ रहा है, टोटल 3 शेयर है जिनको डाउनग्रेड करा है, स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक कर दिया है। अदानी पावर भी है उसमें शुमार, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर एंड एक और कोई कंपनी है अभी मुझे याद नहीं। बाकी 4 कंपनीज जो है वो स्टेबल ही रखा है उन्हें, ठीक है। तो ये एक डाउनग्रेड आया है। दूसरी बात, MSCI इंडेक्स से जो इन्हें बाहर वेटेज कम करा गया है, उसकी वजह से इनमें कुछ आउटफ्लो होंगे, तो वो एक नेगेटिव है। वो आपके साथ कल ही पता चल गया था। एक फिर उसके बाद अच्छी खबर आई NSE से, जहां पे इन्हें ASM लिस्ट में अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स को डाला गया था। पहला था अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। उसमें से 2 स्टॉक्स को ASM लिस्ट से बाहर कर दिया है, यानी कि सर्विलांस से, एडिशनल सर्विलांस से बाहर करा गया है अंबुजा सीमेंट एंड अदानी पोर्ट्स को। तो ये एक इनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है इन 2 स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलरली। वहीं बात करें अदानी एंटरप्राइजेस की, तो इसमें पूरी की पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ कर दिया। मेरे अभी दिमाग में नाम नहीं आ रहा उनका, लगभग 1600 करोड़ की बिकवाली करी है। एंड बार्क्लेस के पास लगभग $75 करोड़ के ये स्टॉक्स हैं, और वो अभी तो कुछ नहीं करा है उन्होंने, बट प्लान कर रहे हैं कि शायद हम भी थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी आज की खबरें थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। अब आता हूं मैं अभी जस्ट जो खबर आई है, बस 10 मिनट पहले ही आई है, अभी 10:10 हो रहे हैं, 10 मिनट के समथिंग ये न्यूज आई है। LIC ऑन अदानी पॉजिटिव ऑन आवर इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप, दे आर विद इन प्रूडेंट नॉर्म्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, LIC ने जो निवेश करा था अदानी ग्रुप में वो अभी भी पॉजिटिव है इतनी बड़ी करेक्शन के बाद। बट सवाल उठते हैं ये कि LIC ने अदानी एंटरप्राइज के FPO को सब्सक्राइब करा था, और उस सब्सक्रिप्शन से ऑलमोस्ट अभी 30 to 40% डाउन पे ये स्टॉक मिल रहे हैं अदानी एंटरप्राइज का। बट LIC अब उसे कैश मार्केट में खरीदने को तैयार नहीं है। FPO सब्सक्राइब कर दिया बट ये अब खरीदने को तैयार नहीं है। वाई? तो ये सवाल एक सबके दिमाग में है। आप फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी चीज को 2000 रुपए पे खरीदने को तैयार हो, वो चीज आपको अगर 1500 पे मिले तो आप तो उछल के लोगे कि भैया आप तो बहुत बढ़िया है ना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, अब डर बन गया है। अब आते हैं हेडलाइंस के बारे में, छोड़ते हैं एंड डायरेक्ट मैं आप सभी के साथ जो खबर है वो पढ़ के बताता हूं। यहां पे जो खबर ये है मैं आपके साथ शेयर करूं। LIC हैज इन्वेस्टेड मोर देन $4 बिलियन इन द ग्रुप which has lost about $66 billion since Hindenburg Research. Earlier too, LIC has issued a clarification. ये छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। LIC has clarified that the total value of Adani Group company share it has purchased over the last many years in rupees 30,127 crore. This exposure by LIC in the group as on date is 0.975% of the total asset under management, यानी AUM at the book। यानी कि 1% से भी कम AUM है ये पूरी बुक का, ठीक है। अदानी LIC की जो बुक है उसका 1% भी नहीं है अदानी ग्रुप में एक्सपोजर जो है। 30,127 करोड़ का एक्सपोजर है अभी के समय में जो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। मीनवाइल मोस्ट अदानी ग्रुप stock slumped on February 1st as concern on the stock volatility continued. The rout in the conglomerate's biggest companies have now depend to $84 billion. Adani Enterprises crashed over 26% to close at rupees 2180। I think ये प्राइस आपके लिए आज का नहीं है, शायद आज का प्राइस कुछ अलग है। यहां पे मैं आपके साथ सिंपल सी भाषा में बताऊं तो LIC कह रहा है अभी LIC इंटरेस्टेड नहीं है कुछ भी और खरीदने के लिए।
ठीक है, यानी कि LIC ने क्लियरली कहा है कि LIC नॉट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग फर्दर इन अदानी ग्रुप कंपनीज राइट नाउ। LIC of India is not immediately planning to invest more in Adani Group companies despite the stocks being available at a relatively much cheaper prices now। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बट LIC कह रहा है कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं खरीदारी करने में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खरीदने का। द लार्जेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंडिया हैड सब्सक्राइब्ड टू द अदानी एंटरप्राइजेस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO at a upper band of the price, the stock is now available at 40% cheaper। FPO के प्राइस से 40% नीचे चल रहा है स्टॉक का प्राइस करंटली, फिर भी वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग, सेड MR कुमार चेयरमैन LIC टॉकिंग टू CNBC TV 18। तो यहां पे क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए, और अभी हम कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोजर है वो बहुत कम है, AUM का टोटल 1% से भी कम है, तो हमें टेंशन भी नहीं है ज्यादा। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो अब इन्वेस्टर एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम लोग कैसे सोच सकते हैं खरीदने की? वो स्टॉक के प्राइस को हम सेम डे ऊपर जाता देख के जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जो हमारा डिसीजन है वो गलत है। तो मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सोच के समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इनफैक्ट करना ही नहीं चाहिए। अभी चीजों को सुधरने दीजिए, अभी तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, केस लड़ने की बात चल रही है अब हिंडनबर्ग के खिलाफ अदानी ग्रुप की तरफ से US में। लेट्स सी कि क्या फैसला आता है और कब पूरी क्लियरिटी मिलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक्स में निवेश करने की सोचेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।